हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 जुलाई 2025, दिन शनिवार हो गया, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ संगठन को आखिरकार अमेरिका ने भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ये पाकिस्तान समर्थित संगठन था टीआरएफ। ये वही संगठन है दोस्तों जिसने जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब डोनाल्ड ट्रंप सरकार भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर नजर आई और आखिरकार अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया, इस लिस्ट में डाल दिया। देखिए, पहलगाम हमले पर एक मृतक नौसेना अफसर के पिता आसिम मुनीर पर बोले कि उस दिन दर्द का एहसास होगा जब उनके बेटे बेटी आतंकी हमले का शिकार होंगे। और जम्मू कश्मीर में भी अब एक नई पहल की जा रही है। अब बंकरों जैसा काम करेगी सुरंगें। पाकिस्तान से संघर्ष की स्थिति में सुरक्षा कवच बनेगी सुरंगें। जम्मू कश्मीर के सीमांत जिलों में सुरंगें बनाई जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर सरकार एक नया सिस्टम ला रही है। अब आधार केवाईसी के लिए न ओटीपी चाहिए होगा, न ही आधार नंबर देना पड़ेगा। UIDAI उदय की तरफ से एक सुपर सेफ तरीका लाया जा रहा, जिससे आधार कार्ड से केवाईसी कराना बहुत ही आसान होगा। उदय इस नए सिस्टम को लागू करने की प्लानिंग कर रहा, जिससे अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर या कोई भी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक डिटेल्स वगैरह कुछ भी नहीं देने पड़ेगी, बल्कि सिंपल एक QR कोड जनरेट होगा और उसके जरिए आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के दौरान कोई भी कंपनी, बैंक वगैरह आपकी केवाईसी कर पाएंगे इस QR कोड को स्कैन करके, है ना। तो जल्दी ये नया सिस्टम शुरू किया जाएगा। और वैसे आधार कार्ड को लेकर हाल ही में सरकार की तरफ से 5 ऐसे नए नियम, बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बताया है। अगर आप इन सभी 5 नए नियमों की डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, अब 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर भी BIS हॉलमार्क लगाना जरूरी होगा। यानी अब सस्ता गोल्ड खरीदना और भी आसान होगा। हालांकि जो गोल्ड की घड़ियां बनकर आती हैं या गोल्ड के पेन वगैरह होते हैं, उन पर हॉलमार्किंग लगाना जरूरी नहीं होगा, लेकिन 9 कैरेट गोल्ड से बनी ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया, जबकि अभी तक सिर्फ 24 कैरेट, 23, 22, 20 या 18 और 14 कैरेट तक के गोल्ड ज्वेलरी पर ही हॉलमार्क का नियम जरूरी था। लेकिन अब 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर भी हॉलमार्किंग कंपलसरी होगी। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप। 9 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी के नियम से आपको भी 5 बड़े फायदे होंगे। मिडिल क्लास लोगों को सबसे बड़ा फायदा होगा, सोने की शुद्धता की गारंटी होगी, क्वालिटी कंट्रोल रह पाएगा, ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और इससे गोल्ड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अब ये टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग कैरेट की ज्वेलरी पर गोल्ड हॉलमार्किंग के ग्रेड क्या होंगे। और वैसे सोने को लेकर एक और नया नियम भी लागू कर दिया गया है। सोने के सिक्कों पर सरकार ने सख्ती से आदेश जारी करते हुए कहा कि ज्वेलर्स अब नहीं बना पाएंगे गोल्ड कॉइन, बल्कि अब सिर्फ यहीं पर बनेंगे सोने के सिक्के। दरअसल सरकार जल्दी सोने के सिक्कों से जुड़े इस नियम में भी बदलाव करने जा रही है और अब सिर्फ BIS अप्रूव्ड टकसाल जो होते हैं उनको ही गोल्ड कॉइन बनाने की इजाजत होगी। हर कोई आम ज्वेलर्स या सुनार जो है वो अपने हिसाब से सोने के सिक्के नहीं बना पाएंगे। जैसे गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑथराइजेशन एजेंसी जो होती है ना, टकसाल जिन्हें कहते हैं, उन्हीं को गोल्ड कॉइन बनाने की इजाजत होगी, है ना। महंगे होते सोने, मतलब सोने की बढ़ती कीमतों और बढ़ते फर्जीवाड़ी को देखते हुए अब सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए नई डिजी यात्रा सेवा शुरू हुई। पश्चिम बंगाल कोलकाता एयरपोर्ट पर यह नई सुविधा शुरू की गई है, जिससे कि अब एयरपोर्ट पर आपका डॉक्यूमेंट क्लेरिफिकेशन फास्ट हो पाएगा, है ना। चलिए पॉलिटिक्स से खबर देखिए, राज ठाकरे बोले भाजपा सांसद को डुबो डुबो कर मारेंगे, बाहरी आकर ज्यादती करे तो पीटो। दुबे ने MNS चीफ को पीटने की भी धमकी दी थी। देखिए भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है और अब राजनेता किस तरह के गंदे भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जरा देखिए तो। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI को ग्लोबल फाइनेंस ने चुना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक। देश के सबसे बड़े ऋणदाता SBI को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका की तरफ से वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक के रूप में चुना गया और ये भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है ना। और कुछ रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों, हमारा देश भारत दुनिया भर में निवेशकों के लिए आकर्षक स्थल बना हुआ है। अग्रणी वैश्विक निवेश फर्म KKR की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का टायर सेक्टर भी वित्त वर्ष 2026 में 8% राजस्व वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है। HSBC की रिपोर्ट का कहना है कि सुधारों के जरिए भारत बन सकता है वैश्विक उत्पादन और निर्यात का केंद्र भी, जिससे भारत देश की GDP को भी बढ़ावा मिलेगा। और देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने DRDO के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया। वहीं खबर देखिए, मुंबई में IICT परिसर का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले वेव्स 2025 ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फॉरेक्स रिजर्व के डेटा जारी किए। भारत देश का विदेशी मुद्रा भंडार $3 अरब घटकर 696.672 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। RBI की तरफ से लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए। और वहीं दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI अगले महीने अगस्त में होने वाली MPC मीटिंग में भी ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की और कटौती कर सकता है और इस कटौती के बाद रेपो रेट दर घटकर 5.25% पर आ जाएगी, जो कि अभी 5.5% है। और अगर ये कटौती की जाती है तो इससे हमारे देश में बैंकों से मिलने वाला लोन, होम लोन, कार लोन, ऑटो लोन वगैरह और सस्ता हो जाएगा ना। ICICI बैंक की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है। और देश के मेडिकल इंडस्ट्री को लेकर भी रिपोर्ट आ रही कि भारत
भारत में तेजी से बढ़ रहा मेडिकल टूरिज्म अब हमारे देश को चिकित्सा केंद्र बनाने के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी है। भारत में मेडिकल टूरिज्म का बाजार हर साल लगभग 12.5% की दर से लगातार बढ़ रहा है, जिससे देश वैश्विक स्तर पर एक चिकित्सा हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। और खबर है कि भारत में पेट्रोलियम अवसंरचना क्षेत्र में भी अगले 10 सालों में होगा 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से यह प्लान भी बताया गया। वहीं खबर देखिए, देश में पहली मोबाइल फोन कॉल के 30 साल पूरे होने के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली, कोलकाता समेत कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे, क्योंकि ठीक 30 साल पहले 31 जुलाई 1995 को देश में पहली मोबाइल कॉल की गई थी। ये कॉल उस समय के तत्कालीन दूरसंचार मंत्री के बीच हुई थी। तो इस उपलक्ष्य में इस महीने 31 जुलाई को भी मोबाइल फोन क्रांति की शुरुआत के उपलक्ष्य में दिल्ली, कोलकाता समेत कई जगहों पर भव्य आयोजन हो गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो केस मिलने का मामला सामने आया था, उस मामले पर खबर आ रही है जस्टिस वर्मा की सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जांच समिति की रिपोर्ट रद्द करने की मांग की गई और कहा कि खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला। वहीं खबर देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में बिजली गिरने से बीते 24 घंटों में 17 लोगों की मौतें हो गई। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राजस्थान में भी जल सैलाब में फंसे 7 लोगों को बचाया गया। देश भर में मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों के दौरान और भी कई राज्यों में भीषण बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही, आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रही है। सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और आखिरकार आम आदमी पार्टी ने बीते दिन शुक्रवार को खुद को इंडिया ब्लॉक से अलग कर लिया। सांसद बोले कि एओ अब विपक्षी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। चलिए भारतीय सेना के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, डाइविंग सपोर्ट जहाज INS निस्तार आखिरकार भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में ही बना हुआ है, मेड इन इंडिया। 10,000 टन वजन का ये वेसल 300 मीटर की गहराई में भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकता है और इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी। ये देश में बना पहला डाइविंग सपोर्ट जहाज है जो बीते दिन इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है ना। इसकी कुछ खासियत आप देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर देखिए, भारत में बन रहा पहला डुअल स्टेल्थ ड्रोन, इस पर रामा कवच लगाया गया है और दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड सिग्नल दोनों इस पर बेअसर होंगे। इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन भारत में खुद में बनाया जा रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत अपने रक्षा उपकरणों में और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जोड़ने जा रहा, ताकत बढ़ने जा रही है ना। वहीं खबर देखिए, राहुल गांधी बोले कि सरकार जीजाजी को 10 साल से परेशान कर रही है। ईडी ने एक दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जो कि प्रियंका गांधी के पति हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरे जीजू को सरकार परेशान कर रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, NIA के मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं तो अंडर ट्रायल आरोपियों को जमानत देने पर हम मजबूर होंगे। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो मामले हैं उनकी सुनवाई के लिए मतलब देश में अलग से स्पेशल कोर्ट का निर्माण करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिए और कहा कि जल्दी नहीं बनाया तो अदालतें आरोपियों को जमानत देने पर मजबूर होगी। ऐसा वहीं खबर आ रही है, भारतीय नर्स को यमन में मौत की सजा देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम चाहते हैं वो महिला सुरक्षित लौटे। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि यमन जाने दें। चलिए बम धमकी मामले पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए दिल्ली के भी 45 और बेंगलुरु के 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी दी गई। देश की राजधानी में तो 5 दिन में ये चौथा मामला देखा गया। धमकी में लिखा कि पेरेंट्स कटे फटे शव देखेंगे तो खुशी होगी। दिल्ली और बेंगलुरु में अलग अलग जगहों पर यह धमकी भरा ईमेल आया। उसके बाद उन सभी स्कूलों वाली जगहों पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ाई गई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पति पत्नी के बीच रिश्ते और संबंधों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि पति के साथ शारीरिक संबंध से इनकार करना भी एक तरह से क्रूरता ही है और बॉम्बे हाईकोर्ट बोला कि ये तलाक का आधार बनेगा। मतलब अगर कोई पत्नी पति को बार बार शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करे या फिर पति पर शक करे किसी तरह का, तो इसे क्रूरता माना जाएगा और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये तलाक का आधार बनेगा। एक पति पत्नी के बीच लड़ाई के मामले में पत्नी ने 1 लाख रुपए महीने पति से मांगे थे। ये देख सकते हैं आप पूरा मामला क्या था और पत्नी ने पति पर बेवफाई के आरोप भी लगाए थे। तो इन सभी मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने दोनों के बीच तलाक को मंजूरी दे दी। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 6 और नक्सली ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में एनकाउंटर में ये 6 नक्सली मारे गए। सभी के शव बरामद हो चुके हैं और इनके पास से AK-47 SLR राइफल जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी मिले। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। चलिए खबर आ रही है, चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक बसों की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे प्रशासक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। रेल नेटवर्क को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिले। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजिए की ऊंचाई को लेकर वाराणसी में एक बड़ा बयान दिया। सीएम योगी बोले कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ताजिए की ऊंचाई पर भड़के और कहा कि केसरिया पहने युवक के मुंह से निकला या अल्लाह। उन्होंने कहा कि हाल में जौनपुर में एक बड़ा ताजिया उठाया गया। इस दौरान हाई टेंशन की तार की चपेट में आकर 3 लोगों की मौतें भी हो गई थी। उन लोगों ने रास्ता जाम किया। तो इस मुद्दे को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर से गुस्सा जाहिर किया। और उत्तर प्रदेश में बीते दिन कांवड़ यात्रा के दौरान भी कुछ कंट्रोवर्सी के मामले देखे गए। कांवड़ियों पर हमला किया, ईंट पत्थर लाठी डंडे व तलवार से हमले का आरोप लगा। नमाज के दौरान डीजे को लेकर विवाद हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित मऊ आइमा ग्राम में यह बड़ा विवाद पैदा हो गया। चलिए खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश हमीरपुर के अरुण ने फतेह की लद्दाख की चोटी 6400 मीटर की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करना इन
इनका लक्ष्य है। मैनी कांग्रेस अरुण कुमार को अपनी सफलता के लिए। चलिए खबर देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री से मिली श्रुति चौधरी, विकास मुद्दों को लेकर चर्चा की, बोले कि स्वरोजगार के लिए जरूरतमंद महिलाओं को सहायता राशि उपलब्ध कराई। चलिए खबर है दोस्तों, हाल ही में पंजाब अमृतसर में जो गोल्डन टेंपल को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थी, तो इस मामले में हरियाणा का इंजीनियर पकड़ा गया। ये 2 कंपनियों में जॉब कर चुका है। एसजीपीसी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी धमकी आई है। और वहीं पंजाब जालंधर की ईडी ने 3 राज्यों में रेड डाली, दस्तावेज और डिजिटल सबूत इकट्ठा किए, नशा मुक्ति केंद्रों से अवैध ड्रग्स की बिक्री से जुड़ा ये मामला है। और पंजाब सरकार का कहना है कि बच्चों से भीख मंगवाने पर अब उन बच्चों के गार्जियन अनफिट घोषित किए जाएंगे। पंजाब में 18 जगहों पर रेड डाली, 41 बच्चों का रेस्क्यू भी किया गया और संदिग्ध मामलों में डीएनए टेस्ट भी होगा। पंजाब सरकार ने सड़कों पर बच्चों से भीख मंगवाने के खिलाफ अभी अभियान तेज कर दिया है और सरकार ने जीवन ज्योत प्रोजेक्ट 2 नाम से एक नया अभियान की शुरुआत की है। और देखिए, भूपेश बघेल के घर पर भी ईडी ने रेड डाली, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो इसका विरोध पंजाब में भी देखा गया। वडिंग बोले कि विपक्ष को तंग कर रही सरकार। बघेल ने कहा कि मोदी शाह के तोहफे ताउम्र याद रखेंगे। और देखिए, पंजाब में एक और बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया। लुधियाना में प्रोफेसर से 20 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। फर्जी सीबीआई और आईपीएस अफसर बनकर के वीडियो कॉल किया, 14 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा प्रोफेसर को। एसएमएस अलर्ट के बाद खुलासा हुआ और उसके बैंक खाते से 20 लाख रुपए ठग लिए ठगों ने। सावधान रहे, मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ क्या होता है डिजिटल अरेस्ट वगैरह, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बिहार पश्चिम बंगाल का दौरा किया और इस दरमियान उन्होंने बिहार को भी 7,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। नेशनल हाईवे 319 पर 4 लेन सड़क का लोकार्पण किया। झारखंड से जुड़ेगा बिहार। और बिहार पटना मोतिहारी से दिल्ली के लिए नई अमृत भारत ट्रेनें भी शुरू हुई। पीएम मोदी ने इसको भी हरी झंडी दिखाई। और इस कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मोतिहारी में बड़ा ऐलान किया, कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, नीतीश सरकार ने जो बिहार वासियों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी थी, तो इस पर भी एक अच्छी रिपोर्ट ये आ रही है कि बिहार के 90% उपभोक्ताओं को पूरी तरह से मुफ्त बिजली मिलेगी, क्योंकि 90% उपभोक्ताओं के बिजली बिल जो है 125 यूनिट से कम ही है। अगले महीने 1 अगस्त से ये योजना लागू कर दी जाएगी। एक दिन पहले की हुई घोषणा को आखिर एक दिन बाद ही नीतीश कैबिनेट के बैठक से मंजूरी मिल चुकी है इस प्रस्ताव को, है ना। और बिहार के मोतिहारी में पीएम मोदी ने संबोधन देते हुए कहा कि पुणे की तरह पटना है, मुंबई जैसा मोतिहारी होगा। जैसे रोजगार गुरुग्राम में है, वैसे ही गया जी में भी मिलेंगे। पहली प्राइवेट नौकरी पर 15,000 रुपए भी देंगे। ये देख सकते हैं आप, बिहार में कुल 7,196 करोड़ की कौन कौन सी परियोजनाओं की सौगात की पीएम मोदी ने। इन सभी योजनाओं की डिटेल जानकारी थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और पीएम मोदी ने यहाँ बिहार मोतिहारी में रोड शो भी निकाला, जनता का अभिवादन भी किया। और उसके बाद पश्चिम बंगाल का दौरा भी किया प्रधानमंत्री ने। यहाँ भी दुर्गापुर में 5400 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों से पश्चिम बंगाल के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में भी अपने भाषण के संबोधन में पीएम बोले कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भाजपा किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद घटना को लेकर भी कहा कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। बंगाल के अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे खड़ी है। बंगाल की नीति भ्रष्टाचारियों ने बनाई है। बंगाल के उद्योगपतियों ने देश के इंडस्ट्रीज की नींव रखी। बंगाल में सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। तो ये कुछ प्रमुख बातें अपने संबोधन में कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके बाद पीएम मोदी ने बंगाल में भी 5 बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। बीपीसीएल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना शुरू की, जिसकी लागत 1950 करोड़ रुपए। दुर्गापुर कोलकाता नेचुरल गैस पाइपलाइन को भी हरी झंडी दिखाई और दुर्गापुर में स्टील योजना को भी मंजूरी मिली। और भी ये कुछ परियोजनाओं को शुरू किया गया, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 6 साल बाद पीएम मोदी ने ये रैली निकाली। और वहीं खबर देखिए, पंजाब के लुधियाना में भी हलवारा एयरपोर्ट का 27 जुलाई को होगा उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ भी वर्चुअली संबोधित करेंगे। अभी घरेलू उड़ान होगी शुरू यहाँ से। 161 एकड़ में फैलाई एयरपोर्ट। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गुजरात अहमदाबाद विमान हादसे के मामले पर भी अब खबर आ रही है कि 500 करोड़ का दान करेगा टाटा ग्रुप। यात्रियों की याद में मेमोरियल बनाया जाएगा AI फ्लाइट क्रेश के पीड़ितों के लिए। टाटा ग्रुप की तरफ से ये बड़े ऐलान किए गए हैं। और वहीं भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पर भी अपडेट देखिए। अंतरिक्ष से लौटकर अब शुभांशु चलना सीख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि सीधा चलना मुश्किल है, संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है, इन सबसे मानसिक तनाव भी आता है, क्योंकि इतने दिन अंतरिक्ष में थे तो वहां तो ग्रेविटी वगैरह थी नहीं, तो अभी यहाँ धरती पर वो चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए मतलब इनकी जॉब कितनी हार्डफुल होती है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका को ही भारी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी। यूएस जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 17% तक गिरी। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए उसके बाद से उन्होंने जो अमेरिका के वीजा नियमों को सख्त किया और नियमों में जो बदलाव किया, जिस वजह से भारतीय छात्रों की तो चिंता बढ़ी गई है, लेकिन इन नीतियों की वजह से पिछले साल से लेकर अब तक 70-80% तक गिरावट आई है फॉरेन स्टूडेंट्स की संख्या में। अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या भी इतनी गिरी है। ट्रंप सरकार की पॉलिसी से छात्रों में स्टूडेंट्स में असमंजस है। स्टूडेंट को साल बर्बाद होने का भी डर है। अभी अमेरिका में कुल 11.5 लाख के लगभग विदेशी छात्र हैं, जिनमें से 3.5 लाख के लगभग भारतीय हैं, है ना। और अमेरिकी सरकार की उल्टी सीधी नीतियों के खिलाफ अमेरिका के शिकागो में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। ट्रंप को हिटलर की तरह तानाशाह बताते हुए मार्च निकाला। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब अमेरिकी वासियों में कितना विरोध, क्रोध, प्रतिरोध देखा जा रहा है ना। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि
वो अब नसों की बीमारी से जूझ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि 70 की उम्र के बाद ये बीमारी होना कॉमन है। बार बार हाथ मिलाने की वजह से हथेलियों पर भी निशान पड़ रहे हैं। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। देखिए गाजा के कैथोलिक चर्च पर भी इजराइल ने हमला किया, 3 लोगों की मौत हो गई। नेतन्याहू ने अफसोस जताया और कहा कि गलती से गोला चर्च पर गिरा। और वहीं ईरान पर भी खबर देखिए, 7 महीने में ईरान ने 14 लाख अफगानियों को जबरन निकाला, मारा पीटा, पैसे छीने और नाबालिगों को बिना माँ बाप के ही सीमा पार भेज दिया। जासूसी और आतंकी हमले के भी आरोप लगाए। ईरान की तरफ से लाखों लोगों पर यह कार्रवाई की गई। चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट देखिए। रूसी तेल खरीदने पर अब नाटो ने भारत को चेतावनी दी, तो जवाब में भारत ने भी कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना हमारी सबसे पहली सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं देखिए भारत के पास मोटर व्हीकल कंपोनेंट्स पर लगाए गए टैरिफ के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने का कोई आधार नहीं है, ये भी कहना अमेरिका का। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका पर कोई भी जवाबी टैरिफ न लगाए, मतलब देखिए यार। और इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, 15 अगस्त से पहले भारतीय सेना को मिलेगी 7000 AK-203 असोल्ट राइफल। IRRPL ने 3 सप्ताह में ये राइफल्स डिलीवरी का दावा किया, तो इससे हमारे भारतीय सैनिकों की ताकत बढ़ेगी, है ना। अच्छी बात यह कि इन असोल्ट राइफल्स का निर्माण हमारे ही देश में उत्तर प्रदेश के अमेठी में हो रहा, भारत रूस के बीच एक समझौते के तहत, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से देश के कई राज्यों में भीषण बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कई राज्यों में बिजली गिरने की वजह से भी काफी लोगों की मौतें हो रही। मैंने आपको आंकड़े बताए थे, बिहार में भी 24 घंटों में 17 मौतें हो गई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मानसून का अपडेट आ रहा, बहराइच में महिला को मगरमच्छ नहर में घसीट कर ले गया। महोबा में 10 साल बाद तालाब उफान पर चल रहे हैं। कांसी में भी 30,000 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, नदी नाले सब कुछ उफान पर चल रहे हैं और कई जिलों में तो बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। यूपी काशी में गंगा के साथ वरुणा नदी भी बाढ़ पर चल रही है, मतलब उफान पर चल रही है। छत्तीसगढ़ की मानसून का लाइव अपडेट देखिए, रायपुर समेत 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सरगुजा संभाग में धीमा पड़ा मानसून 35 डिग्री के साथ राजधानी सबसे गर्म इलाका चल रही है। और वहीं हरियाणा में भी 10 जिलों में बारिश की चेतावनी, 9 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है। मकान की छत गिरी, 2 बच्चों समेत 5 दब गए। शिवर ओवरफ्लो होने से SDO पार्षद भी पीड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, शिमला में एक मकान पर गिरा देवदार का बड़ा पेड़, लोगों में दहशत का माहौल है। खराब मौसम को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा को भी स्थगित किया गया। अब हिमाचल में 21, 22, 23 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और पंजाब में मानसून पर खबर आ रही है कि अगले 72 घंटे मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 21 तारीख के बाद फिर से बदलेगा मौसम पंजाब में भी। अमृतसर, तरन तारण में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी। मोहाली और कपूरथला सबसे सूखे जिले चल रहे अभी भी। बिहार में 24 जुलाई तक बारिश के आसार रहेंगे। कई जगह बाढ़ जैसे हालात अभी भी चल रहे हैं। 9 जिलों में ठनका यानी बिजली गिरने से बिहार में 17 लोगों की मौतें हो गई और पटना में किसानों ने टिन की नावें भी बनाई। बिहार में कुल मौतों की बात करें तो अलग अलग जिलों में बिजली गिरने की घटनाओं में बीते 48 घंटों के दौरान 34 लोगों की मौतें हो गई, 6 लोग घायल हो गए। और झारखंड में भी देखिए दोस्तों, रांची में बड़ा हादसा हो गया। भरभरा कर गिरी एक स्कूल की छत, एक बच्चे की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। झारखंड रांची के सुखदेव नगर में बड़ा हादसा हुआ। और उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत 13 जिलों में बारिश का कहर देखा जाना। उफान पर चले नदियां, मकान गिरे, 10 से ज्यादा मौतें यूपी में भी हो गई बीते 12 घंटों में। भारी बारिश को देखते हुए मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आज 19 जुलाई को स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की गई है। और राजस्थान के भी 6 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां की गई। बूंदी समेत अलग अलग जिलों में कितनी बारिश हुई देख सकते हैं। राजस्थान के 6 शहरों में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से आज शनिवार को कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, बूंदी, राजसमंद में स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा की गई है। झालावाड़ में आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह भी बंद रहेंगे। अजमेर, पुष्कर वगैरह में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। हालांकि राजस्थान के कुछ जिलों में जहां बारिश नहीं हो रही थी वहां बारिश आई तो लोग बाग नाचने लगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाकी और भी दोस्तों, स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मतलब लगभग सभी राज्यों में बारिश का सिलसिला चालू रहेगा अगले 24 घंटों में भी। बाकी राजस्थान, दक्षिण कर्नाटक, केरल और रायलसीमा यहाँ तो रेड अलर्ट है, मतलब और भी ज्यादा खतरनाक बारिश होगी, है ना। तो ये तो हमारे देश में बारिश के हालात चल रहे मौसम वगैरह के। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी खबर आ रही दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखिए भारी बारिश और बाढ़ से एक ही दिन में 63 मौतें हो गई। अब तक कुल 250 लोगों की मौत हो चुकी है इस मानसूनी सीजन में। पाकिस्तान में भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोना 790 रुपए बढ़कर 98,243 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी भी एक ही दिन में 1700 रुपए महंगी होकर 1,12,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। इसी साल अब तक 22,000 रुपए तक महंगा हुआ सोना। देश के कुछ बड़े शहरों में सोने की कीमतें क्या चल रही हैं आप देख सकते हैं इस लिस्ट में। ओके, और चलिए सोने चांदी के भाव के बाद अब कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 500 अंक से भी ज्यादा गिरा। निफ्टी भी 25,000 से नीचे पहुंच चुका है। सेंसेक्स में 502 अंक की गिरावट देखी गई। बैंकिंग शेयर्स काफी ज्यादा टूटे हैं। कुछ और कंपनियों के नतीजे देखिए आप। लेंसकार्ट भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 75 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू किए हैं। $1 अरब के IPO की तैयारी कर रही कंपनी है। और ब्रोकरेज फर्म
जेफरीज ने 3 स्टॉक को खरीदने की सलाह दी, कहा कि 27% तक की तेजी आ सकती है। ये स्टॉक के नाम है। बाय द वे मैं आपको बता दूं ये मेरी तरफ से कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है ना। ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वही खबर है चेन स्ट्रीट घोटाले ने ऑप्शंस प्रीमियम बिजनेस का 35% खत्म किया, एक्सपायरी डे का टर्नओवर लगातार कम हो रहा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की 2020 के बाद कंपनियों की बिक्री 13% और मुनाफा 26% तक बढ़ा। बीते 10 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ सेल से 1.5 गुना तक ज्यादा रही है। कोविड के बाद दुगनी हुई है कंपनियों की तेजी में। वही खबर है वीआईपी सूटकेस बनाने वाली कंपनी की 32% हिस्सेदारी बिकी, चेयरमैन बोले कि 53 साल तक बिजनेस चलाया। और देखिए रिलायंस रिटेल ने 1963 के मशहूर फ्रीज ब्रांड को खरीदा, केल्विनेटर ब्रांड को खरीदने की घोषणा की है रिलायंस के द्वारा। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 78% बढ़कर 26,994 करोड़ रुपए हुआ। पहली तिमाही में कमाई 2.5 लाख करोड़ रुपए रही है। और खबर आ रही कि बीसीसीआई को भी 2023-24 में 9,742 करोड़ की कमाई हुई। वहीं खबर देखिए देश के दिग्गज ब्रोकर मार्केट रेगुलेटर सेबी चीफ से मिले, एफ&ओ वीकली एक्सपायरी बंद होने पर चिंता भी जताई। ओके और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कुछ कांवड़ यात्रा पर एक्शन से जुड़े अपडेट। उत्तराखंड में सावन पर सख्ती बढ़ती जा रही, मीट की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में 450 नरमुंडों वाली कांवड़ भी निकल रही है, रात में डरावनी दिखती है। 20 लाख में बनी गोल्डन कांवड़ भी दर्शकों के लिए काफी मनमोहक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की 6 ऐसी कांवड़ है जो काफी ट्रेंड में अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यह है बुलडोजर कांवड़ जिस पर पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरें और पोस्टर लगे हुए हैं। और यह है नरमुंडू वाली कांवड़, देख सकते हैं आप कितनी खतरनाक कांवड़ है। इस कांवड़ पर प्लास्टिक के 450 नरमुंड टंगे हुए हैं। और यह है ऑपरेशन सिंदूर की कांवड़, पहलगाम के शहीदों को ट्रिब्यूट देने के लिए यह अनोखी कांवड़ भी निकाली गई है। इस बार काफी ऐसी अनोखी कांवड़ है जो ट्रेंडिंग में चल रही है। कुछ और डिजाइन वगैरह आप देख सकते हैं। एक और अनोखी भक्ति देखिए, 54 फीट लंबा और 54 किलो चांदी का कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुंचे कांवड़ी है। ये भी एक अनोखी कांवड़ है जो काफी लंबी और चांदी से बनी हुई है। ओके और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, गृह मंत्रालय का एक आदेश बना, सीएपीएफ के अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों के लिए परेशानी का सबब, अब भत्तों की रिकवरी की जाएगी। दरअसल सीएपीएफ समेत इन सभी जवानों को अगर अनियमित रूप से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला तो अब उसकी रिकवरी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया। वहीं सीडीएसईओ की रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते महीने जून में भी 185 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे, 4 नकली दवाइयां भी चिन्हित की गई। और एक रिपोर्ट देखिए, ग्रामीण मांग भारत में बनी उपभोग वृद्धि की रीढ़ की हड्डी, एफएमसीजी से लेकर ऑटो सेक्टरों तक में असर दिखेगा। वहीं खबर आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म 2 दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अब इनकम टैक्स भरना आसान होगा, ऑनलाइन फिलअप कर पाएंगे। वहीं देखिए 21वां विश्व पुलिस अग्निशमन खेल दिवस मनाया गया। 613 मेडल जीतने वाले भारतीय दल को मिले 4.25 करोड़ से भी ज्यादा पुरस्कार राशि के रूप में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस समारोह में हिस्सा लिया। और खबर आ रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले बीएसएफ खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया, मिला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी। और वहीं ईडी की बड़ी कार्रवाई देखिए, फर्जी कॉल सेंटर स्थापित कर विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक और गिरोह को पकड़ा है जो अपराध की आय को भारत में ट्रांसफर करते थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा देश के युवाओं से कि दुनिया को समझो और खुद को तैयार करो। विदेश मंत्री ने देश के छात्रों को 4 मूल मंत्र दिए। दिल्ली के एयरपोर्ट स्कूल के स्थापना दिवस के मौके पर छात्रों को कहा कि वैश्विक सोच अपनाने और तकनीकी बदलावों के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, ग्रीन हाइड्रोजन की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी देश के युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माता बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको कल के भारत के परिवर्तनकर्ता, प्रेरक और संचालक बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। चलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्यों को निर्देश दिया, कहा कि गंभीर बीमार कैदियों की रिहाई के लिए समान नियम बनाए देश भर की सभी राज्य सरकारें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर भी कहा कि कोई एक ईंट भी रखेगा तो उसे गिरफ्तार करो। सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में अवैध निर्माण को लेकर एमसीडी और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। और एक और बड़ा फैसला देखिए सुप्रीम कोर्ट का, कहा कि बेल याचिका में बताएं आपराधिक रिकॉर्ड। हाई कोर्ट के नियमों में भी इन नियमों को शामिल करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया देश के सभी हाई कोर्ट को। चलिए खबर आ रही असम सरकार का बड़ा फैसला देखिए, राज्य में 7 लाख चाय बागान मजदूरों को अब 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी। दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी मिली। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। डिब्रूगढ़ में मेडिकल कॉलेज के लिए 350 करोड़ की मंजूरी मिली। दिव्यांग छात्रों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा कामरूप जिले में। और भी कुछ फैसलों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। गुवाहाटी में भी 800 करोड़ का मेदांता अस्पताल बनेगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा, ये भी सीएम का कहना है। चलिए अगला अपडेट देखिए, कर्नाटक बंगलुरु भगदड़ जांच रिपोर्ट पर अगली बैठक में चर्चा होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। वहीं वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मन के भावों को पढ़ेगा अब स्मार्टफोन, जिससे बेहतर होगा मानसिक स्वास्थ्य भी। मोबाइल फोन अब केवल संचार का साधन नहीं रहेगा, बल्कि स्मार्टफोन से आप मेंटल हेल्थ को भी क्योर कर पाएंगे। अमेरिका की 3 यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया कि स्मार्टफोन में मौजूद सेंसर नींद, चलने फिरने और फोन के इस्तेमाल जैसे डेटा के आधार पर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मानसिक विकारों के शुरुआती संकेत को पहचान सकते हैं। यह अध्ययन 557 वयस्कों पर 15 दिनों तक किया गया। तो उम्मीद है आपके
मोबाइल फोन से अब आपकी जल्दी मेंटल हेल्थ भी बेहतर हो पाएगी। और बिहार में देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग के आंकड़ों में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि 17 लाख से भी ज्यादा स्थायी रूप से दूसरी जगहों पर जाकर बस गए बिहार वासी। चलिए महाराष्ट्र सरकार के कुछ बड़े प्लान देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि केवल हिंदू, बौद्ध और सिख ही अब ऐसी जातियों में आ पाएंगे, अन्य अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द होंगे। केवल इन 3 धर्मों के लोगों को ही एससी यानी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिल पाएगा, जिससे कि सरकारी नौकरी, चुनाव, अन्य वगैरह आरक्षण में लाभ मिलेंगे, है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र के सांगली में इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से यह भी बड़ा ऐलान किया गया। पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली में ये इस्लामपुर का नाम बदला गया है। और वहीं महाराष्ट्र में त्रिभाषा नीति को जबरन लागू नहीं करने देंगे। भाषा विवाद मामले पर मानसून सत्र के अंतिम दिन बोले उद्धव ठाकरे भी। तो वहीं देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि औरंगजेब भारत का हीरो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण पर फैसले को लागू करेगी महाराष्ट्र सरकार। चलिए अगला अपडेट आ रहा, कंप्यूटर लैब से लेकर स्टार्टअप बूट कैंप तक अब छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्कूलों में भी बच्चों को नई उड़ान मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए ये बड़ी पहल की है और इन इलाकों में बने स्कूलों में अब आधुनिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये नई सुविधा शुरू की जाएगी, है ना। वहीं खबर आ रही, मौसम में सुधार के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई। एक ही दिन में 5110 यात्रियों को दर्शन करने की इजाजत दी गई। और खबर देखिए, टीआरएफ पर अमेरिका के बैन लगाने से बौखलाया पाकिस्तान। एफएटीएफ और यूएनएसए में भी अब मुश्किल बढ़ेगी, ये पाकिस्तान का कहना है। खबर है, प्रसार भारती ने वेव्स नाम से नया ओटीटी लॉन्च किया। हर उम्र के दर्शकों के लिए यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल होगा। और खबर है, दिल्ली सरकार 1 से 31 अगस्त 2025 तक अगले महीने पूरे शहर में चलाएगी महास्वच्छता अभियान। मंत्री आशीष सूद का कहना कि अभियान पीएम मोदी की पहल पर शुरू हो रहा और स्वच्छता पोर्टल भी बनाया जाएगा। वहीं खबर है, दिल्ली में अब सिर्फ इन महिलाओं को ही मिलेगा मुफ्त बस यात्रा का लाभ। रेखा गुप्ता सरकार एक और नया नियम लेकर आ रही है। एक तो आपको बताओगे, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने हाल ही में घोषणा की है कि दिल्ली में महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए जल्द ही पिंक पास मिलेगा। मतलब इतने दिन जो पिंक टिकट मिल रहा था उसकी जगह पिंक पास शुरू किया जाएगा और ये सुविधा सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए होगी। दिल्ली से बाहर की महिलाएं अगर वहां आकर रहती हैं तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार जल्द ही ब्लड डोनेशन मोबाइल ऐप भी शुरू करेगी। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली खाद बीज बेचने वालों को सख्त चेतावनी दी और टोल फ्री नंबर भी जारी किया। कहा कि किसानों को इस नंबर पर मदद मिलेगी। अगर आपको कोई नकली खाद बीज बेचता हुआ पाया जाता है तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज कराएं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को सरकार से लाइसेंस लेना भी अनिवार्य होगा ताकि कोई अनरजिस्टर्ड कंपनियां इस तरह के खाद बीज वगैरह ना बना पाए, है ना। और खबर देखिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन आज 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होने जा रहा है। वाराणसी में मतलब आज से ये नया अभियान शुरू होगा, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। इस अभियान के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र वार्ता में भविष्य के लिए समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने शास्त्री भवन में महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का भी उद्घाटन किया। चलिए खबर आ रही है, राहुल गांधी से जुड़े मामले की अब 25 अगस्त को सुनवाई होगी अगले महीने। बार एसोसिएशन चुनाव के कारण उनको अगली तारीख मिली। वहीं उत्तराखंड सरकार आज मनाएगी 1 लाख करोड़ का निवेश उत्सव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उधम सिंह नगर जिले में आज शनिवार को ये उत्तराखंड में निवेश का बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी बोले दिसंबर 2026 तक पूरा होगा शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य। और खबर आ रही है दोस्तों, हाल ही में साउथ में तमिल फिल्म वेट्टवम के सेट पर खतरनाक स्टंट के दौरान स्टंटमैन मोहन राज उर्फ राजू की जो दुखद तरीके से मौत हो गई। तो इस मामले पर अब AICWA ने सवाल उठाए। कहा कि हर स्टंटमैन की जान कीमती है। नेशनल सेफ्टी कानून को लेकर श्रम मंत्री से जल्दी मिलेंगे ये। वहीं खबर है, पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका। उल्का पिंड की नीलामी का एक नया रिकॉर्ड बना। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये बोली लगाई गई। और खबर देखिए, हरियाणा में यहाँ बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। 10,000 एकड़ भूमि पर विकसित करने की योजना है। अरावली पहाड़ी क्षेत्र में हरियाणा राज्य में ये सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जा रही है। और हरियाणा गुरुग्राम में 27 जुलाई से मातृ वन अभियान भी शुरू होगा, जिसका उद्देश्य है अरावली पहाड़ियों को हरा भरा बनाना है। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र में MMC से पंजीकरण रद्द किए जाने के विरोध में होम्योपैथ डॉक्टर भी 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर हैं और यह हड़ताल जारी है। वहीं खबर देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद नए मुख्य न्यायाधीश 23 जुलाई को लेंगे शपथ। और उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, यूपी में गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया। गांव-गांव लगेंगे सर्वे कैंप, हर समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में ये नया प्लान किया जा रहा। और वहीं देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा कि यू आर सिलेक्टेड। व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं। तो अब संस्थान ने सभी युवाओं को, छात्रों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह के फर्जी व्हाट्सएप मैसेज फैलाए जा रहे हैं। और खबर है, उत्तर प्रदेश में अब पोर्टल के जरिए दी जाएगी मेडिको लीगल रिपोर्ट। पंजीयन के लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने के निर्देश भी जारी हुए हैं। यूपी में पोस्टमार्टम के साथ ही अब मेडिको लीगल रिपोर्ट भी पोर्टल के जरिए ही मिलेगी, है ना। वहीं देखिए, अब एक NGO सिर्फ 2 ही वृद्धाश्रम चला सकेगा। 58 जिलों में नए सिरे से टेंडर जारी करेगा समाज कल्याण विभाग। उत्तर प्रदेश में यह भी नया नियम लागू हो चुका है। वहीं खबर है, 2 अगस्त को काशी आ सकते हैं PM मोदी। अफसरों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रैली की जानकारी भी दी। और देखिए, यूपी में अब गाँव की सड़कें भी और मजबूत और सस्ती होगी। योगी सरकार ने निर्माण लागत घटाई। लखनऊ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यह नई तकनीक शुरू की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालकों यानी मछली पालकों
ग्राहकों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। अब ऑनलाइन मिलेगा 50% तक अनुदान। मत्स्य विभाग की तरफ से राज्य सेक्टर योजनाओं के लिए नया पोर्टल भी शुरू किया गया है, fisheries.up.gov.in। तो इस पोर्टल के माध्यम से मछली पालक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 14 अगस्त तक, ठीक है ना। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी हूबहू केदारनाथ मंदिर बनाने पर बवाल मचा, निर्माण पर रोक लगाने की भी मांग की है। उत्तर प्रदेश के इटावा में ये बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की कॉपी मंदिर बनाया जा रहा, तो अब काफी विरोध जताया जा रहा है इसको लेकर, है ना। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में 10 साल तक बढ़ाई जाएगी फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता। इन्वेस्ट यूपी ने की उद्योग संघों व विभागों के साथ समन्वय बैठक भी है और इसमें यह प्लान बनाया गया। वहीं खबर देखिए, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उत्तर प्रदेश सूबेदारगंज जंक्शन पर स्वागत हुआ। पीएम मोदी द्वारा एक दिन पहले इसको हरी झंडी दिखाई गई है ना। ओके, और यूपी के बाद कुछ बिहार के अपडेट्स देखिए दोस्तों। जिम, हॉल और आधुनिक सुविधाएं, बिहार के खेल भवन बनेंगे प्रतिभाओं के लिए नया मंच भी है। सभी खेल भवनों में ये डेवलपमेंट किए जाएंगे। वहीं बिहार में शहरी गैस वितरण नीति 2025 को भी मंजूरी मिली। राज्य में अब घर घर पहुंचेगी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से यह नई योजना को मंजूरी दी गई है और इसका उद्देश्य भी क्या है देख सकते हैं आप। वही खबर है, बिहार में अब इन लोगों को ही मिलेगा जमीन का मुआवजा। विभाग की तरफ से नया निर्देश जारी किया गया। भूमि अधिग्रहण को लेकर भूमि सुधार विभाग ने यह बड़ा बदलाव किया है। अब वास्तविक दखल कब्जा के आधार पर भी भुगतान होगा और भले ही कागजों में कुछ और दर्ज हो, यह नियम अतिक्रमण कार्यों पर लागू नहीं होगा। चकबंदी जमाबंदी को लेकर ये नए निर्देश जारी किए गए हैं ना। और वहीं बिहार में वज्रपात यानी बिजली गिरने की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को भी 4-4 लाख रुपए की मदद राशि दी जाएगी। नीतीश कुमार सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, CIL छत्तीसगढ़ में EMRS को मजबूत करने के लिए देगा 10 करोड़ रुपए का बजट। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अगला विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल भारत में होगा। IFFI का 56वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक इसी साल गोवा में आयोजित किया जाएगा। और खबर है दोस्तों, अब 60 लाख रुपए नहीं बल्कि 6 लाख रुपए में भी घर पर आ जाएगी टेस्ला की कार। इस बैंक के साथ टेस्ला कंपनी ने एक समझौता करार किया। अपने ग्राहकों के लिए फाइनेंसिंग पार्टनर के तौर पर कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड को चुना है। तो कोटक महिंद्रा से आप लोन लेकर के टेस्ला कंपनी की कार सस्ते में ले पाएंगे, है ना। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए, MSME पर फोकस करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। MD और CEO ने नया प्लान बनाया। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 400 करोड़ की लागत से बनेगा देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन भी किया। और खबर देखिए, यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। रूसी तेल का प्राइस कैप $60 से घटाकर $47.60 कर दिया है। और मानसून सत्र पर इंडिया गठबंधन की विपक्ष की बैठक आज 19 जुलाई को होगी। कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 का खिताब जीता। सिंगापुर में सिम्बेक्स अभ्यास में भाग लेगी भारतीय नौसेना भी। 2024 की बाढ़ के बावजूद विजयवाड़ा को स्वच्छता के लिए सीट्स पुरस्कार मिला। मैसूर भी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल हुआ। बंगलुरु 36वें स्थान पर पहुंचा। यूलिया यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी। ओके, और चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान जयपुर में 27 जुलाई को आयोजित होगा ज्योतिष महाकुंभ 2025। देश भर से विद्वान आएंगे। और राजस्थान में रेल यात्रियों के लिए भी अपडेट है। उदयपुर चंडीगढ़ के बीच नई ट्रेन को मंजूरी मिली। राजस्थान झालावाड़ के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर छुट्टी घोषित की गई भारी बारिश को देखते हुए। और वहीं राजस्थान में भी देखिए, BLO 5.5 करोड़ मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे और बिहार के जैसे ही पूरे देश में चुनाव आयोग की तरफ से पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान में अभी 20,000 न्यायिक कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, केडर पुनर्गठन की मांग को लेकर। और राजस्थान में रेलवे को लेकर एक और अपडेट आ रहा है। जयपुर, जोधपुर, दिल्ली समेत 10 ट्रेनों का रूट भी बदला। तो नया टाइम टेबल आप चेक कर लें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कोऑपरेटिव कोड जल्द ही BPL परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाएंगे। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने भी एक निर्णय लिया। पहली पारी में अंग्रेजी और दूसरी पारी में हिंदी की होगी पढ़ाई। अब एक ही परिसर में 2 तरह के स्कूल संचालित होंगे। चलिए मध्य प्रदेश की एक अनोखी खबर देखिए। MP इंदौर में जन्मा प्रदेश का सबसे वजनी बच्चा। इस नवजात बच्चे का ही वजन 5.5 किलो के लगभग है। वहीं खबर है, 20 जुलाई को कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र में भी क्विज कार्यक्रम आयोजित होंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अगले महीने 22 अगस्त को अब सुनवाई होगी। और यूपी अमरोहा में आज से सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। DM ने आदेश जारी किया। 19 जुलाई से लेकर शिवरात्रि तक स्कूलों की छुट्टियां रहेगी। वहीं देखिए, बिहार में लगभग 36.5 लाख वोटर्स का नाम कटना तय है। अब बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं। बिहार में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन भी हो रहा है। और झारखंड में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी। 21 जुलाई तक कुछ जगहों पर बरसात चालू रहेगी। हरियाणा में 2 नए जिले बनना लगभग तय है। सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सरकार। सेब के बगीचे काटने पर मांगेगी स्टे। हिमाचल शिमला के झांखू में 108 फुट ऊंची भगवा पताका भी स्थापित की गई। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के भी 7,759 पदों पर होगी भर्ती। ज्यादा जानकारी आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं RPSC ने घोषित किया लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का रिजल्ट भी। 300 पद की वैकेंसी है। राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों पर भी भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ। कुल 1100 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती एग्जाम का शेड्यूल जारी हुआ। 7 से 12 सितंबर तक होंगे पेपर। और राजस्थान के बिजली विभाग में 216 नहीं बल्कि अब 2163 पदों पर होगी भर्ती। पुराने आवेदक भी बदल सकेंगे विकल्प। 1947 नए पदों को मंजूरी मिली है। इन विभागों में वैकेंसी निकली हुई है। राजस्थान में 1100 पदों पर अलग से भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ RSSB में। इसकी लास्ट डेट जारी नहीं है। 16 तारीख से आवेदन शुरू हो चुके हैं। ओके, और हरियाणा में भी देखिए CET एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए। सरकारी नौकरी पर बिहार में भी अपडेट आ रहा। 4
10,361 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 21 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे। 10वीं 12वीं पास भी अप्लाई कर पाएंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 20 अगस्त 2025। वहीं इंडियन बैंक में अप्रेंटिसशिप की भी भर्ती निकली हुई है, 1500 वैकेंसी है। और मध्य प्रदेश की एक वैकेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देखिए, इंटरव्यू रिजल्ट की अनुमति फिर भी परीक्षा नहीं होगी। मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। डिटेल आप देख सकते हैं। और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। पहली से लेकर 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर, सीबीएसई ने नया नियम लागू किया और नए नियम के तहत कला एकीकृत प्रोजेक्ट अनिवार्य होगा अब 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट के लिए, और स्कूलों को यह प्रोजेक्ट कला सेतु पोर्टल पर अपलोड करना होगा, अन्यथा 10वीं के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं होंगे। ओके, और एजुकेशन के बाद अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, धनु राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। वृष और मकर राशि वालों को पब्लिक डीलिंग से जुड़े कामों में भी फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर नंबर 1 पर कौन रहा, किस राज्य का कौन सा शहर रहा, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।